22nd April 2022, we all celebrated World Earth Day, and the theme for this year is Invest in our planet. So a clean earth is a happy earth. हाय एवरीवन, नमस्कार। तो मेरा प्रीवियस व्लॉग रोड ट्रिप एसेंशियल के बाद आज शुरू करते हैं हमारा ट्रैवलिंग व्लॉग। तो जो मेरे ट्रैवल बडीज हैं या फिर वॉन्डरलस्ट फ्रेंड्स हैं, उनको आज का व्लॉग बेहद पसंद आने वाला है, क्योंकि ये सीनिक ब्यूटी है ही इतनी खूबसूरत कि किसी को भी एकदम हिप्नोटाइज कर दे। और साथ में सफर से जुड़ी कुछ और टिप्स भी रहेंगी। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल लव एंड लाइट विद माला। Love and life with Mala. We are ready to go. हम लोग पार्किंग लेवल में भी वेट कर रहे हैं अनुपम भैया की फैमिली का, और इसके बाद यात्रा शुरू। रोड ट्रिप स्मूथ होनी चाहिए और इसके लिए मैं थैंक यू करती हूँ इस महाराज का। जी हाँ, बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा। अब इन महाराज को जिसने चलाया, मतलब हमारे ड्राइवर भैया, वो थे अनुपम भैया। थैंक यू सो मच फॉर सच अ स्मूथ राइड एंड द नेविगेटर यार मजुमदार। और सफर को बहुत ज्यादा मनोरंजक बनाने के लिए थैंक यू टू आवर चिल्ड्रन चीकू, बंकू एंड ट्विंस एंड ऑफ कोर्स तुहिना। और पीछे कौन बैठा है बता दो बच्चा पार्टी। एंड वेयर इज चीकू बाबू? यस। और यहाँ पे कौन बैठा है? पुक्की, आदर और तुहिना भाभी। और सामने है हमारे, और इन दोनों से तो आप मिल ही चुके हैं। तो अब हमने विघ्नहर्ता गणेश जी का नाम लेके अपनी यात्रा जो है शुरू कर दी। देखिए यहाँ का जो सीनिक ब्यूटी है ना, ये रास्ते में चलते चलते आपको इधर उधर भी मिलेगा। और ये रहा यहाँ का टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट। तो मुझे याद आ गया, हम लोग जिस दिन कनाडा आए थे उस शाम की यादें ताजा कर दी। इस तरीके से जो है गाड़ी आगे बढ़ी जा रही थी और बच्चे लोग अपना खाना पीना ये सब एंजॉय कर रहे थे। और देखिए मौसम भी एकदम साफ था, मतलब लग रहा था जैसे पता है भगवान ने सब कुछ, मतलब ऊपर वाले ने हमको बिछा दिया है कि भाई देखो ऐसे ऐसे मैंने कर दिया, अभी तुमको सिर्फ चलना है। एंड रियली थैंक्स टू अनुपम भैया जिन्होंने मक्खन की तरह ना जो गाड़ी चलाई। बिल्कुल हम लोगों को बहुत मजा आया इस सफर में। साहब चाय पिला दो साहब। साहब को भी चाय चाहिए। चाय चाय, रुकना भाई, रुकना भाई। चाय 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 नाश्ते के लिए रुकेंगे साहब। अभी नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ है। सफर जो है 4 घंटे का है, मगर इसी तरीके से हंसी मजाक में आधे रास्ते भी हम लोग कब आ गए सच में पता नहीं चला। और जो मजेदार खाने बनाकर लाए थे हम लोग, खाए जा रहे थे, गाना गा रहे थे, और अनुपम भैया और नेविगेटर यार मजुमदार की कुछ कुछ जोक्स जो है चलती जा रही थी। मतलब इट वाज सच अ फन। और रास्ते देखिए एकदम घुमावदार, ऊपर नीचे, लेकिन इतना अच्छा स्मूथ ड्राइव किया ना भैया ने, सच में मैंने उनको हर टाइम थैंक यू बोला। और इस तरीके से हम लोग आ गए अपने पहले पड़ाव में। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं था, देखिए। ओके, तो हम लोग आधे रास्ते में अभी पहुंच गए हैं एंड दिस इज शेलबर्न। जगह तो वही दिखा रहा है। तो यहाँ पे पीछे टिम हॉर्टन्स है और कुछ कुछ दुकान है। तो थोड़ा कॉफी वगैरह पी के हाफ वे वी आर डन। इसके बाद फिर जाएगी सवारी। नंदू या हाथ में चीकू, कहाँ तक पहुँचे हम लोग? शेलबर्न। ओके, सो ड्राइवर भैया को चाय नाश्ता कराने के बाद अब जो है सवारी फिर आगे चल पड़ी। और बीच बीच में भाभी फ्राइज भी बनाकर लाई थी, एयर फ्राइड, वो सब भी ये लोग मंच कर रहे थे। मतलब मजेदार सफर था, टच वुड। इसके बाद हम लोग पहुंचे पहले डेस्टिनेशन में। सो आफ्टर टिम हॉर्टन्स पहला डेस्टिनेशन हम लोग उतरे हैं। दिस इज इंग्लिश फॉल्स, INGLISFALLS। रेनबो, ओ रेनबो दिख रहा है। ऑलरेडी क्विकली सी दैट्स रेनबो। और रेनबो भी दिख गया। एंजल्स आर अराउंड अस। ये देखिए ऐसे रास्ता है। झरने की आवाज आ रही है ना। सो दिस इज ओनली इंग्लिश फॉल्स। Yeah, we saw you back. So my
माय कनेडियन फ्रेंड्स या फिर जो ट्रैवल बडीज है, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन फॉल्स, वाटरफॉल्स, दिस इज अ मस्ट। What is it? This is the tea I got to have. Oh my God, this we will take Yeah, to home. to home and we will put it in the wall. I have to put it in a wall. देखा आदोर को, अब वो डंडा घर जाएगा। और ये देखिए यार मजूमदार को वेल पकड़ने चले हैं। पकड़ेंगे यार, वेल है, वेल पकड़ रहे, मजाक थोड़ी आता है। हाँ, वेल, सी मॉन्स्टर्स, अभी देखिए और क्या क्या निकलते हैं इस लेक से। और चीकू को देखकर फिर नंदू और आदोर भी गए। वो लोग माशा और बेयर प्रिटेंड कर रहे थे, जैसे बेयर जो है वो फिश पकड़ता है, फिश कैच करता है, वो लोग भी कैच करेंगे। मछलियाँ तो छोड़िए, एक मक्खी भी नहीं मिली इन मछली मारों को। तो एनीवेज वहीं पर हम लोगों ने फिर जो रैप्स बनाकर लाई थी भाभी, वो सारा लंच में अच्छे से खा लिया। जूस एंड ऑल, कॉफ़ी हो गया। इसके बाद हम लोग निकल पड़े अपने कॉटेज की तरफ, सिंस इट वाज नियरली 4 PM हो गया था। तो ये है हम लोगों का ब्यूटीफुल कॉटेज, बट इसकी ब्यूटी आपको आगे जाके पता चलेगी। देखिए तो ज़रा। तो हम लोग अभी इंग्लिश फॉल्स से पहुंच गए हैं अपने कॉटेज में। मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉटेज के अंदर दिखा देती हूँ। मुझे ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। और जो मेरे कनेडियन फ्रेंड्स हैं, जो लोग टोबरमोरी घूमना चाहते हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर अ रीजनेबल एंड वेरी ब्यूटीफुल साइड कॉटेज, आप लोग मुझे मैसेज करिएगा। मैं कॉटेज का नाम और इन्फो आप लोगों को ज़रूर दे दूँगी। एंड अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी कॉटेज। तो ये है, देखिए सामने लेक, एज यू ऑल कैन सी। और ये लेक तक मैं अभी गई नहीं हूँ, हम लोग जाएंगे। तो इस लेक में मैं देख रही हूँ बहुत सारे कलर्स हैं, टील, ब्लू, ग्रीन। मुझे पता है मॉरिशस जैसा लग रहा है ना। तो अभी हम लोग सब फ्रेश होकर निकल गए हैं और कॉफ़ी वगैरह भी नहीं पियेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, दैट इज ग्रोटो। और उसके बाद और क्या क्या है, तुहिना ने सब कुछ चॉकआउट करके रखा हुआ है। तो लेट अस सी और किटी में क्या क्या है। और कल सुबह, क्योंकि इसके बाद तो अभी शाम हो जाएगी, इट विल बी डार्क। पता नहीं डार्क में कैसा होगा, इसका ब्यूटी नहीं मालूम। तो तभी दिखाऊंगी और कल सुबह भी दिखाऊंगी। कल तो सुबह एकदम अर्ली में और यार मज़ेदार निकल आएगी। यू जस्ट सी। अब मैं हट जाती हूँ, आप पूरा नज़ारा देखिए। So sweet. So this is our room. This is going to be my room. Okay, this is Nandu's room and this That one, is our room. that is Ador's room. तो me, माँ and पापा, देख लीजिए, दादी अम्मा, you need to sleep in the washroom. Okay, मैं आपको क्विकली रूम जो है एक बार दिखा देती हूँ। टोबरमोरी प्रॉपर में कॉटेजेस आर वेरी कॉस्टली और हम लोग 5 मेंबर है करके एकदम बजट जो है डबल हो जाता है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी प्लानिंग की। गाड़ी हम लोगों के पास हमेशा थी, तो जब तब हम यहाँ वहाँ कर सकते थे, इसलिए टोबरमोरी से थोड़े दूर में हम लोगों ने ये कॉटेज बुक किया। एंड सीरियसली इट इज़ ऑसम, और जो हमारे बजट के अंदर भी फिट हो गया। मुझे बहुत सारी मैसेजेस मिली है कि माला अच्छा घूमना और बच्चों को बहुत सारा प्यार देना और अच्छी कैप्चर्स लेके आना। तो यू नो आई एम जस्ट क्रॉसिंग माई फिंगर। और मुझे बताइएगा मेरी ये ड्रेस कैसे लगी और नंदू की ये ड्रेस कैसी लगी। बस थोड़ा फ्रेशन अप होकर एक कप कॉफी चाय सबने पी। उसके बाद हम लोग फिर निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। और हमारे ड्राइवर साहब और नेविगेटर का मजाक फिर शुरू हो गया। आप कहाँ जाएंगे शाम? हाँ, ग्रोटो चलना है, ग्रोटो। जी साहब, ले जाएंगे साहब। पब्लिक ठीक है, पब्लिक। तो हम लोगों का नेक्स्ट डेस्टिनेशन था ग्रोटो। सो ग्रोटो में है आपका सिप्रस लेक एरिया और हाफ वे लॉग डंप भी इसे कहा जाता है। So basically the Georgian Bay shoreline includes the grotto, halfway log dump and surrounding trail is a popular area of the park. तो ये भी एक बहुत लंबा सा ट्रेल था जो कि हम लोगों ने वॉक करके पूरा किया। ब्रूस पेनिनसुला नेशनल पार्क जो है वो बिजी हो जाता है मिड जून से लेके सितंबर में, और वीकेंड्स में तो बहुत भीड़ होती है। इसलिए हम लोगों ने पहले ही प्लान अप करके ये जगह जो है घूमना चाहिए। और देखिए हमको कितना खाली मिला। So we have come to visit Grotto, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ट्रेल्स है। एक है हॉर्स लेक ट्रेल इधर, और ये है जॉर्जियन बे ट्रेल। सो हॉर्स बे ट्रेल नहीं जा रहे हैं हम लोग, जॉर्जियन बे ट्रेल चलते हैं। चलिए। So let's start hiking the grotto. The hike through the park to reach the grotto in Tobermory takes about 45 minutes each way. Okay, और
जब आप जा रहे हैं along your way you will be able to see the wetlands, ancient cedar trees spiraling from cliff edges, a multitude of orchids, ferns, birds and so much more. But हम लोगों को अभी ऐसा कुछ दिखा नहीं because ये early spring में हम लोग चले गए थे. But we were so happy कि हम लोगों को बिल्कुल भीड़ नहीं मिली and लग रहा था जंगल के राजा जो है हम travel कर रहे हैं. So we were heading towards the Georgian Bay. So the grotto waits for you to discover its wonder. And here we are. So this is अभी तक तो चलते चलते ट्रेल कवर करते करते this is grotto. और just देखिए अब मैं हट जा रही हूँ, आप नज़ारे देखिए. The grotto is Bruce Country's most popular attraction, one of Mother Nature's crown jewels. Its turquoise pool of water and intricate cave structures are mesmerizing. अब आप देखिए, है ना बिल्कुल hypnotic करने वाला सीन. और to our wonder, पता है इस वक्त बिल्कुल सूरज और चमकने लगा और ये ना सीन speechless था. So after visiting grotto, now we are returning. The time is 7:33 and see, still it's so bright. और आफ्टर दिस ब्रेथ टेकिंग सीन हम लोगों का डे 1 ट्रिप जो होता है एंड, और हम पंछी उड़ रहे हैं अपने घोंसले की तरफ. रात भी जो है वो कालीमा की तरफ बढ़ती चली जा रही थी. हो रहे थे 9:30 पौने 10 और अब जो है डे 2 अगले मॉर्निंग का भी कुछ जो है रेडी प्रिपरेशन करना था हम लोगों को पहुंचकर. तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ. कुछ भी अच्छा लगा हो आज के व्लॉग में तो दे दीजिएगा लाइक. ये व्लॉग ज़रूर से शेयर करिए अपने ट्रैवल बडीज़ को ताकि उनको भी इन्फो पहुँचे. और अगर कोई भी क्वेरी रहे तो मुझे ज़रूर से पूछिएगा. इंस्टा में भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं. तो आप जाने से पहले फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए, फिर दूसरों के लाइफ में. टिल देन टाटा, बाय 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 बाय. लव एंड लाइट विद माला.